हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा किसी बच्चे ने नजमा ने पूछा था, उनको एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 14 और 15 समझ में नहीं आया है, तो इसीलिए मैं आज आपको सर्कल चैप्टर का ना करा के ये 14 और 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो क्या है 14। ए 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पॉट ए balloon मूविंग with the wind in a horizontal line at a height of 82 मीटर from the ground। ये 1.2 मीटर टाल गर्ल, देखो बेटा ये गर्ल है, तो ये बालून को देख रही है, ये बैलून है ठीक, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन में इस तरह से मूव कर रहे हैं विंड से, जैसे हवा चल रही है तो ये बैलून यहाँ से यहाँ जा रहा है धीरे धीरे ठीक, एट ए हाइट। और ये जो बैलून है इसकी जो हाइट है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड हो गया यहाँ नीचे से ऊपर तक, जो इसका हाइट है वो 88.2 मीटर है ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम हिज आइज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पर जब ये बैलून था तो गर्ल्स की आइज का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये आइज का हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ ये 60 डिग्री है। एंड आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30। अभी बैलून चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पर पहुँच के जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया वो 30 डिग्री हो गया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो इस बैलून ने जो डिस्टेंस चला वो हमें फाइंड करना है। यहाँ था बैलून, देखो यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है, ये डिस्टेंस कितना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड करना है। तो आसान क्वेश्चन है, सीधा देखो मैं यहाँ फिगर बना रहा हूँ। सपोज करो बेटा ये गर्ल है और यहाँ पर आपका क्या है, इस तरह से क्या है बेटा, ये बैलून है सपोज करो। तो गर्ल ने जब इस बैलून को यहाँ से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन था बेटा कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लेवल से होता है, दैट इज 60 डिग्री। और ये बैलून चलता गया एयर से, तो थोड़ी देर के बाद मान लीजिए कहाँ पहुँच गया, थोड़ी देर के बाद ये इस तरह से यहाँ आ गया बैलून यही। तो यहाँ पर जो इसकी आइस का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, यहाँ पर ये हो गया बेटा 30 डिग्री ठीक। तो बैलून ये ग्राउंड लेवल है, इट इज़ ग्राउंड, ये ग्राउंड हो गया, ये गर्ल हो है, गर्ल की जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 1.2 मीटर, और बैलून की जो हाइट है यहाँ से ग्राउंड से, ये ग्राउंड से बैलून की हाइट है बेटा कितना 88.2 मीटर। ये बैलून की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक 88.2 मीटर है, पूरा यहाँ से लेकर नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। तो हमें बताना है बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मीन्स ये आपको बताना है यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये किसके इक्वल होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है ठीक। तो कैसे करोगे, लेट कर लो पहले, लेट ए बी इज ए गर्ल, ए बी इज ए गर्ल एंड सी इज द बैलून फ्रॉम सी, ये सी पॉइंट है यहाँ पर, सी इज द बैलून। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून सी टू द टॉप ऑफ हिज आइज, ऑफ हर आइज इज 60 डिग्री, एंड आफ्टर सम टाइम बैलून पोजिशन इज पॉइंट एट पॉइंट डी, एंड इन दिस पोजिशन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून डी इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है ठीक है। तो थोड़ा लिखते हैं ज़रा, यहाँ पर हम नाम दे देंगे कुछ, एक काम करो एम लिख दो, यहाँ पर एन लिखो, यहाँ एक काम करो पी लिख लो, और यहाँ पर क्यू लिखो ठीक। अब देखो ये 1.2 है, तो ये भी बेटा 1.2 हो गया, ये भी 1.2 हो गया ठीक। टोटल है 88.2, सो 88.2 में से 1.2 अगर हम माइनस करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, ये 1.2 को माइनस कर दो, कितना बच गया 87 मीटर, और ये भी कितना यहाँ से यहाँ तक 87 मीटर हो गया। सो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का यूज करो, इस ट्रायंगल का यूज करके बेटा ए एम निकालो, फिर इस बड़े ट्रायंगल का यूज करके आप ए एन निकालो, ए एन में से ए एम को माइनस कर दो, आपका एम एन आ जाएगा। वह इस तरह से करेंगे ठीक। सो लेट
आप करना, मैं लेट करके नहीं लिख रहा हूँ। तो हियर ए बी इक्वल एम पी इक्वल एन क्यू दैट इज इक्वल टू 1.2 मीटर, और सी पी इक्वल है डी क्यू इक्वल 1.2 मीटर 88.2 मीटर। देयरफॉर सी एम यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा डी एन के इक्वल 88.2 में से 1.2 माइनस कर दो, दैट इज इक्वल टू 87 मीटर। एंगल सी ए एम इक्वल 60 डिग्री एंड एंगल डी ए एन इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक। नाउ इन राइट ट्रायंगल सी एम ए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर हो गया बेटा 87, बेस ए एम हमें नहीं पता, थीटा हो गया 60 डिग्री। सो क्रॉस, ठीक है अभी नहीं। सो 87 ऐसे लिखो, ए एम tan 60 का वैल्यू होता है √3, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाओ, क्रॉस इसको इधर, ए एम इंटू √3 इक्वल 87। सो ए एम हो गया बेटा 87/√3। इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, या इसको रेशनलाइज कर लो, यहाँ रेशनलाइज कर लो पहले। ए एम कितना हो गया 87/√3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो 87 3 से कैंसिल कर लो, 3 2 6, 3 9 27। सो ए एम हो गया बेटा 29 √3 मीटर। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब बड़े ट्रायंगल में लगाओ, इन ट्रायंगल डी एन ए सेम यही, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल tan थीटा। परपेंडिकुलर है बेटा डी एन, बेस हो गया आपका ए एन, और थीटा हो गया 30 डिग्री। डी एन हो गया 87, ए एन नहीं मालूम, और tan 30 का वैल्यू होता है √3। ये क्रॉस करोगे, सो ए एन इक्वल हो गया आपका 87 √3। इक्वेशन सेकंड। ठीक। नाउ ये निकाल लो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेटा एम एन और पी क्यू। देयरफॉर एम एन इक्वल पी क्यू इक्वल कैसे निकलेगा, टोटल जो है ए एन में से माइनस कर दो ए एम को। ए एन हो गया 87 √3 और ए एम है 29 √3। दोनों को माइनस करो, 87 √3 कॉमन आ जाएगा, 87 - 29 √3। 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा बेटा, और शेयर में से 2 गया 5, 58 √3 मीटर। और यही वो डिस्टेंस है जो बालून ने ट्रेवल किया है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बैलून इक्वल टू 58 √3 मीटर। भाई आंसर आ गया। ठीक। नाउ अब है क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन 15 क्या है देखो, ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू फुट ऑफ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है बेटा, सपोज करो इट इज हाईवे, ये हाईवे हो गया। ठीक। तो इस पे एक टावर है, सपोज करो इट इज ए टावर, इसका फुट यहाँ पर है, इट इज टावर। ठीक है। सो स्ट्रेट हाईवे लीड्स द फुट ऑफ टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। यहाँ टॉप पर एक मैन बैठा हुआ है, देखो यहाँ एक मैन है, और यहाँ पर सपोज करो एक कार है, यहाँ कार है, ये इट इज कार, ये मैन है यहाँ पर। ठीक। सो ये मैन इस कार को देख रहा है नीचे की तरफ। ठीक है। सो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ देख रहा है, तो डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लेवल से बनता है, ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री है।
ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। नाउ विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये जो मैन है, ये कार है ना, यहाँ ये चल रही है, मूव कर रही है, तो ये कार अप्रोच कर रही है इसके टावर के फुट पे जाना है इसको, मतलब इस तरह से ट्रेवल कर रही है कि यहाँ पहुँचने वाली है, ठीक। और ये यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, इसका कार का जो स्पीड है यूनिफॉर्म है। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60। अब मान लीजिए कार चलती गई, ये कार चल के यहाँ पहुँच गई, कब? आफ्टर 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद ये कार यहाँ पहुँची, और यहाँ पहुँच के इसका जो एंगल ऑफ इलेवेशन था, 6 एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60। डिप्रेशन कि यहाँ पहुँच के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है नीचे की तरफ, ये टोटल कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, ठीक। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से इस फुट तक पहुँचने के लिए, ठीक है, कार को कितना टाइम लगेगा ये पूछा है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने कितना टाइम इसको लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो 6 सेकंड लगे, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो कैसे करोगे? सबसे पहले इसके फिगर के बारे में लिखना, आप लिखना यहाँ लेट ए बी इज ए टावर एंड सी, ये सी इज ए कार विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड आफ्टर 6 सेकंड इट रीचेज एट पॉइंट डी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ कार सी इज 30 डिग्री, सॉरी एलिवेशन नहीं, डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार सी is 30 degree and after 6 second angle of depression of same car at point D is 60 degree। ये आपको खुद लिखना है। तो देखो बेटा, अगर ये 30 डिग्री है ये एंगल, सो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब देखो ये इसके पैरेलल है, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये सब आप लिखना। देयरफॉर जो एंगल है कौन सा? ए सी बी, ए सी बी इक्वल होगा बेटा एंगल डी ए, यहाँ कुछ नाम दे दो, ई दे दो, सी ए ई के, सी ए ई इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। और एंगल ये एंगल ए डी बी कितना होगा? इट इज इक्वल टू एंगल डी ए ई इक्वल 60 डिग्री। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से होगा, ठीक। और नाउ अब देखो इसका यूनिफॉर्म स्पीड पूछा है, हम लेट कर लेंगे। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार इज एक्स। हमने मान लिया इसका स्पीड जो है एक्स है, ठीक है। मीटर सेकंड कुछ दिया है, मीटर पर सेकंड मान लो, एक्स मीटर पर सेकंड। नाउ अब देखो कैसे करेंगे। 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँचा है तो हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 6 सेकंड्स। तो 6 सेकंड में डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इनटू टाइम। और 6 सेकंड में कितना चला? सी से लेकर डी तक, सी डी। तो स्पीड हमने मान लिया एक्स, और बेटा टाइम कितना हो गया उसका? टाइम था 6। तो क्या आ गया? सी डी इक्वल हो गया आपका 6x। इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब हम इस बड़े ट्रायंगल का यूज करेंगे, ए सी बी का। इन राइट ट्रायंगल ए सी पी, फिर से वही है परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल tan थीटा। सो परपेंडिकुलर हो गया ए बी, बेस हो गया सी बी, और थीटा हो गया बेटा 30 डिग्री। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल। ए बी नहीं मालूम है और सी बी भी हमें नहीं मालूम है, लेकिन tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। सो क्रॉस कर लो, ये इधर चला जाएगा,
ए बी इक्वल हो गया 1/√3 इंटू सी बी, इसको बोल दो इक्वेशन सेकेंड। नाउ अब इस ट्रायंगल में लगाओ। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी डी फिर से यही परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल tan थीटा, परपेंडिकुलर फिर से ए बी बेस डी बी और tan थीटा हो गया बेटा 60 डिग्री। ए बी नहीं मालूम, डी बी भी नहीं मालूम और tan 60 हो गया आपका कितना √3। सो ए बी इक्वल हो गया आपका, क्रॉस कर लो इधर जाएगा √3 डी बी, इक्वेशन थर्ड। अब देखो बेटा ये भी ए बी का वैल्यू, ये भी ए बी का वैल्यू, तो दोनों ए बी का वैल्यू है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो इनको हम इक्वल लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दिस ए बी तो क्या हो गया 1/√3 सी बी इक्वल हो गया बेटा √3 डी बी के। ठीक है। नाउ सो ये √3 इधर चला जाएगा, ये सी बी इक्वल टू √3 इधर गया √3 इंटू √3 डी बी। सो सी बी हो गया आपका 3 √3 होता है 3 डी बी। ठीक। नाउ अब देखो ये जो डी बी है सी बी है, इस सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, सी बी को मैं लिख सकता हूँ सी डी प्लस डी बी, सी डी प्लस डी बी। सी बी को लिखा मैंने सी डी प्लस डी बी इक्वल टू 3 डी बी। यहाँ लिख दो फ्रॉम फिगर सी बी इक्वल क्या लिखा सी डी प्लस डी बी। ठीक। डी बी को उधर ले जाओ तो बेटा सी डी हो गया, ये डी बी था यहाँ, सी डी हो जाएगा 3 डी बी माइनस डी बी, तो बेटा सी डी हो गया 2 डी बी। ठीक। सी डी हो गया 2 डी बी और सी डी 2 को इधर ले आओ अपॉन डी बी, सो डी बी हो गया सी डी अपॉन 2। ठीक है। डी बी का वैल्यू क्या आ गया सी डी अपॉन 2। अब देखो सी डी को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा था 6 सेकंड, तो सी डी के हाफ को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड। क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। नाउ सिंस कार टेक्स 6 seconds to cover distance CD, so to cover distance CD with uniform speed, so the car will take time to cover distance dB equal to CD upon 2, to cover distance dB equal to CD upon 2 equal to 3 seconds, क्योंकि CD के लिए उसने 6 सेकंड लिए हैं, तो CD के हाफ के लिए कितना लेगा, कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड, तो 3 सेकंड आएगा। सो रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा। अब बेटा जगह नहीं, यहाँ लिख लेना देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू 3 सेकंड। सो D से B तक पहुँचने के लिए उसको 3 सेकंड लगेंगे। ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।